जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं शब्द और वाक्य का। जो पहले का हमने एक पार्ट पढ़ा था, आज उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर हल करवाऊंगी और जो हमने पहले पढ़ा था, आज हम शब्द और वाक्य उसका कुछ सार पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिपीट हो जाएगा। तो सार इसका ये है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, जैसे आपका अ है, ब है, या स है, या द है, या क है, ल है, प है, न है, कुछ भी जो भी शब्द है, तो जो वर्ण है उस वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया था, की प्लस ता प्लस ब, किताब। हा प्लस थी, हाथी लिया था। तो शब्दों को सही तरीके से अब जब हमने जोड़ा था तो क्या शब्द बना था? किताब। और जब उन वर्णों का सार्थक मेल होता है, सही तरीके से जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के 2 या 2 से अधिक वर्ण हो सकते हैं। कोई भी शब्द होता है तो शब्द के 2 या 2 से अधिक वर्ण हो सकते हैं। कैसे? कि जैसे कि 2 या 2 से अधिक वर्ण। अब हम ये देखो, ये लिखा हुआ है वर्ण, तो इसमें क्या है? व है, न है। इसमें क्या है? 3। ये वर्ण है स, ये है क, ये है ते। तो इनको जोड़ा तो क्या बन गया? सकते। ये बना श, ये ब, ये द, शब्द बन गया। तो इस तरह शब्द के 2 या 2 से अधिक वर्ण हो सकते हैं। कोई भी शब्द जब बनता है तो उसके 2 या 2 से अधिक वर्ण, 2 से ज़्यादा वर्ण भी हो सकते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जब कोई शब्द होता है उसका सार्थक मेल, शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वाक्य। ये मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। और वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं। कोई भी वाक्य अगर बना हुआ है तो उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम इसको हल करते हैं। जो आपको पूर्व में पहले वाला वीडियो भेजा है मैंने, उसमें मैंने आपको बताया है और उसी आधार पर हम इसमें से उत्तर लिखेंगे। क है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है शब्द। 2 या 2 से अधिक जब वर्ण होते हैं, उसका समूह बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ख है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य। क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ग है, ये प्रश्न है ग। शब्द में कम से कम कितने वर्ण हो सकते हैं? एक शब्द में कम से कम कितने वर्ण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, शब्द में 2 या अधिक वर्ण हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण हो सकते हैं। घ इसका प्रश्न है, वाक्य में कम से कम कितने शब्द हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, वाक्य में 2 या अधिक वर्ण हो सकते हैं। वाक्य में 2 वर्ण हो सकते हैं या 2 से अधिक भी वर्ण हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इनमें से उचित शब्द चुनना है। जैसे वाक्य, 2, शब्द, 2। अब इसमें से सही शब्द चुनकर आपको इस रिक्त स्थान यानी खाली जगह, इसमें आपको भरना है। तो क है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ से हम लेंगे शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर दूसरा है ख, शब्द में कम से कम वर्ण हो सकते हैं। शब्द में कम से कम कितने वर्ण हो सकते हैं? 2। शब्द में कम से कम कितने वर्ण हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं।
शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। घ है, वाक्य में कम से कम शब्द हो सकते हैं। वाक्य में कम से कम कितने शब्द हो सकते हैं? 2 शब्द हो सकते हैं। वाक्य में कम से कम कितने शब्द हो सकते हैं? 2 शब्द हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, नीचे लिखे शब्दों का क्रम बदलकर वाक्य बनाइए। नीचे जो आपके ये लिखे हुए हैं शब्द, प्रश्न, नीचे शब्द लिखे हैं, इनका क्रम बदलकर वाक्य बनाइए। अब आपको यहाँ वाक्य बनाना है, तो क में आपके सामने शब्दों का क्या क्रम है? खाता, मोहन, है, खाना। खाता, मोहन, है, खाना। तो अब इसमें हम देखते हैं तो ये कोई हमको सही तरीके से लाइन समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या लिखा हुआ है। अब इसमें से हम शब्दों को सही क्रम से जमाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या शब्द लेंगे? मोहन। तो हमने लिख दिया मोहन। फिर मोहन क्या लिखेंगे आगे? खाना। मोहन खाना। फिर खाता को लिख देंगे और फिर है लिख देंगे। मोहन खाना खाता है। तो हमारी एकदम सही से लाइन बन जाती है। दूसरा है ख, जाती है रेलगाड़ी। जाती है रेलगाड़ी, कोई सही आपको वाक्य लग रहा है? नहीं, ये सही वाक्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से सही शब्द पहले चुनकर लिखेंगे। तो पहले जो हमें सही लगता है, तो हमें लगता है रेलगाड़ी लिखना चाहिए, तो हमने पहले लिख दिया रेलगाड़ी। फिर दूसरा क्या लिखेंगे? जाती। तो रेलगाड़ी जाती है। तीसरा है गाना गाती है नैना। गाना गाती है नैना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? नैना। क्या लिखेंगे? नैना। फिर इनमें से क्या चुनेंगे? नैना। फिर लिखेंगे गाना गाती है। नैना गाना गाती है। अब हमारे सामने ये सही वाक्य बन गया। घ है, उड़ते हैं पक्षी आकाश में। उड़ते हैं पक्षी आकाश में। क्या ये सही शब्दों का क्रम है? नहीं है, ये सही वाक्य नहीं बना है। अब हम इसका सही वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले क्या शब्द लेंगे? क्या सही लग रहा है इसमें से? तो इसमें से हमने लिया आकाश। तो पहले लिख दिया आकाश, फिर हमने लिखा मैं। आकाश में कौन उड़ता है? पक्षी। तो आकाश में लिख दिया, फिर पक्षी, और फिर हमने लिख दिया उड़ते हैं। तो आकाश में पक्षी